हेलो गाइस, आज जो हम करने जा रहे हैं वो है आपकी बुक विस्तास का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द एनिमी। जी हाँ, द एनिमी जिसका मतलब हुआ दुश्मन। गाइस, बात है वर्ल्ड वॉर 2 की। वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि 1939 टू 45 से के आसपास की। यहां पे कुछ हिस्सा जो है इससे पहले का है और कुछ हिस्सा जो है इसके बाद का है। आपको पता है गाइस, वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है, दो प्राइम कंट्री जो थी आपस में लड़ रही थी। एक तरफ था अमेरिका और एक तरफ था जापान। ऑब्वियस सी बात है कि दोनों जो है एक दूसरे के क्या हो गए, दुश्मन। ऑब्वियस सी बात है, क्या हो गए, एक दूसरे के दुश्मन। जैसे इंडिया पाकिस्तान में चलता रहता है ना, तो क्या है, एक दूसरे के दुश्मन जैसे ट्रीट करते हैं। तो उसी दौरान जापान की जेल में अमेरिका का एक सैनिक बंद था। जापान की जेल में अमेरिका का एक सैनिक बंद था। वो किसी तरह से उस जापानी जेल से निकल करके भाग जाता है। ऐसे सैनिक जो युद्ध के दौरान एक दूसरे के बंदी बना लिए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है POW, यानी कि प्रिजनर ऑफ वॉर। प्रिजनर ऑफ वॉर। यहां तक बात समझ आई? हल्का सा बैकग्राउंड समझ आ गया आप लोगों को? तो ये जो कहानी है ये प्रिजनर ऑफ वॉर को लेकर के है कि किस तरह से एक प्रिजनर ऑफ वॉर, एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर जो है वो एक जापानी कपल को मिलता है, एक जापानीज कपल को मिलता है, और वो उस प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ क्या करते हैं। ठीक है ना, क्या वो उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर देते हैं, या उसको मार देते हैं, या फिर उसको बचा लेते हैं। तो ये जो कहानी है इसी थीम के ऊपर बेस्ड है। और क्योंकि दोनों देशों में युद्ध चल रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो प्रिजनर ऑफ वॉर एक अमेरिकन जो है, जापानीज के लिए क्या कहलाएगा, एनिमी, दुश्मन। ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है गाइस। आई होप आपको यहां तक समझ आया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि ये कहानी घूमती है डॉक्टर सदाओ होकी के आसपास। डॉक्टर सदाओ होकी जो कि एक फेमस जापानीज सर्जन थे। ठीक है, क्या थे, फेमस जापानीज सर्जन। इनका घर जो था एक जापानी तट पे बना हुआ था। इस, ठीक है ना, बिल्ड ऑन अ स्पॉट ऑफ जापानीज कोस्ट। ये जो था रॉक्स के ऊपर और पाइन ट्रीज से घिरा हुआ, पाइन ट्रीज से घिरा हुआ और रॉक्स के ऊपर बना हुआ था। सदाओ के फादर, थोड़ा सा इनके फादर की तरफ चलते हैं। सदाओ के फादर जो थे वो बहुत ही सीरियस आदमी थे और ट्रेडिशनल स्टाइल के आदमी थे। वो कभी भी जोक वगैरह नहीं करते थे, ना ही उसके साथ खेलना पसंद करते थे। और सदाओ की जो एजुकेशन थी वो उसके फादर का चीफ कंसर्न थी। वो मतलब मेन उसको लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस थे। इस चीज के लिए उन्होंने सदाओ को 22 साल की उम्र में, कब, 22 साल की उम्र में सर्जरी एंड मेडिसिन पढ़ने के लिए, टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन, लाइक MBBS करने के लिए कहां भेजा, अमेरिका। ये कब की बात है गाइस, बिफोर वर्ल्ड वॉर 2, युद्ध से पहले की बात है। कहां भेजा उसके फादर ने, उसको पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा 22 साल की उम्र में। 30 साल की उम्र में हालांकि ये लौट आए पढ़ाई करके। 30 साल की उम्र में कहां आ गए, जापान वापस आ गए। यहीं पर इनकी मुलाकात डॉक्टर सदाओ की, यानी कि सदाओ की जो मुलाकात थी, डॉक्टर सदाओ की मुलाकात किससे हुई, हाना मेट अ ब्यूटीफुल जापानीज गर्ल, शी वॉज प्योर इन हर रेस। वो उन्हीं की जाति की थी, उन्हीं के समाज की थी। ठीक है, और वो कहां पे मुलाकात हुई थी, जापान में, प्रोफेसर के घर पे। उसके बाद वो लोग जापान लौट आते हैं। तो उनके फादर जो है ट्रेडिशनल जापानीज स्टाइल में उनकी शादी करा देते हैं, राइट। और उसके बाद अब प्रेजेंटली जब ये घटना होने वाली है, जिस घटना का हम जिक्र करेंगे इस समय पे प्रेजेंटली, ठीक है ना, दे आर हैप्पी कपल एंड दे हैव 2 चिल्ड्रन, उनके 2 बच्चे हैं, राइट। अब गाइस आगे कहानी स्टार्ट होती है कि एक रात की बात है, डॉक्टर सदाओ और हाना दोनों जो थे, ठीक है ना, अपने घर के बाहर खड़े हुए थे और उन्होंने देखा समथिंग ब्लैक कमिंग आउट ऑफ द मिस्ट, कि कोई फिगर सी थी जो धुंध से निकलती हुई आ रही थी, राइट गाइस। मैंने किसकी बात की है, मिस्ट। मिस्ट क्या होता है, वाटर प्लस एयर। ठीक है, इसी तरह से आपको फॉग के बारे में भी पता है। फॉग क्या होता है, एयर प्लस में आइस। इसी तरह से स्मोक, ठीक है, स्मोक क्या होता है गाइस, एयर प्लस में कार्बन।
ठीक है, CO2 कर लीजिए, कार्बन। ये तीनों में फर्क समझ आ रहा है। तो उन्होंने क्या देखा, समथिंग ब्लैक कमिंग आउट ऑफ द मिस्ट, धुंध से कुछ चीज निकलती हुई आ रही थी। उन्होंने ध्यान से देखा तो इट वॉज अ मैन क्रॉलिंग ऑन हिज हैंड्स एंड नीज, एक आदमी था जो अपने हाथों और घुटनों के बल रेंगता हुआ आ रहा था। जब वो लोग पास जाते हैं, ठीक है ना, जब वो पास गए तो दे फाउंड सम स्टेन्स ऑफ ब्लड, उन्होंने क्या पाया, कुछ खून के धब्बे वहां पर पड़े हुए थे। द मैन वॉज वुंडेड, वो जो आदमी था घायल था। वो आदमी कैसा था, घायल था। एंड ही वॉज अ व्हाइट मैन, वो एक अंग्रेज था। जैसे मैंने अभी बताया था, कौन था, अमेरिकन था, वो एक अंग्रेज था। एंड ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, पीठ के राइट साइड में गन वुंड, मतलब भागते समय उसको गोली लगी थी, और जो गोली का घाव था वो पानी में पड़े रहने की वजह से क्या था, खुल गया था। एंड इट वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली, और बहुत तेजी से उसमें से ब्लड निकल रहा था। उस समय पर डॉक्टर सदाओ ने, जो वहां पर सी मॉस थी, मॉस मतलब काई वगैरह जो थी, उससे जो भी अवेलेबल रिसोर्स मिला उससे उसके ब्लड को रोका। किसको, उसको अमेरिकन के ब्लड को उन्होंने रोका। ही पैक द वुंड विद द सी मॉस। एंड उन्होंने उसकी कैप के ऊपर, ये जो कैप था, कैप के ऊपर पढ़ा, इट वॉज रिटर्न US नेवी। तो इससे पता चला ही वॉज एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, वो क्या था, एक अमेरिकन था जो युद्ध के दौरान बंदी बना लिया गया था और किसी तरह से वो भाग निकला था। राइट, फेंट राइटिंग में उसके ऊपर ये लिखा हुआ मिला, इससे उसकी पहचान हुई। अब जो कपल था वो असमंजसता में था, इन अ फिक्स, उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। एक तरफ, ठीक है ना, जो उसकी मोरल ड्यूटी थी, बीइंग अ डॉक्टर, वो किसी भी इंसान को मरते हुए नहीं छोड़ सकता था। ऑन द अदर साइड, जो उसकी नेशनल ड्यूटी थी, या फिर कह सकते हैं देश के प्रति जो उसकी ड्यूटी थी, उसके मुताबिक उसको आर्मी या पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। राइट, तो हाना से डिस्कस करता है, तो हाना कहती है द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी। सबसे बढ़िया तो ये रहेगा, इसको उठा के वापस डाल देते हैं, भाई हमने देखा ही नहीं। बट दे कुड नॉट डू सो, पर वो ऐसा नहीं करते। इंस्टेड, उसके विपरीत, दे कैरी द मैन इनटू द हाउस। ये जो है, इस घायल आदमी को, इस वुंडेड आदमी को कहां लेकर के आ जाते हैं, घर के अंदर। कौन है ये, POW, ठीक है ना, अमेरिकन है, व्हाइट मैन है। अभी हम फिलहाल इसको व्हाइट मैन के नाम से ही ट्रीट करेंगे, ठीक है, अभी हमें पता नहीं इसका नाम। अब वो जो आदमी था, उसके हालात ऐसे थे, द मैन वुड डाई इफ ही वुड नॉट ऑपरेटेड ऑन। वो उस आदमी का अगर ऑपरेशन नहीं होता तो वो क्या होता, वो मर जाता। अब उस घर में जो 2 नौकर थे वो काफी डरे हुए थे। भाई अमेरिकन को युद्ध चल रहा है, ठीक है ना, और युद्ध के दौरान अमेरिकन को आपने क्या, अपने घर में पनाह दे दी। वो काफी डरे हुए थे। उनको, जो नौकर थे, उनका ये मानना था द मास्टर, उनका जो मालिक है, शुड नॉट हील द वुंड, उसके जो घायल है, मतलब जो घायल है उसके घाव नहीं करने चाहिए, ठीक करने चाहिए। और जो अंग्रेज है इसको मर जाना चाहिए। यहां तक कि जो उनकी नौकरानी है यूमी, रिफ्यूज टू वॉश अ व्हाइट मैन, ये जो अंग्रेज था इसको साफ करने से भी साफ साफ मना कर देती है। ठीक है जी, अब क्या होता है, सदाओ जो है ऑपरेशन करते हैं इस व्हाइट मैन का, इस अंग्रेज का। अब क्योंकि उनकी जो नौकरानी थी यूमी, उसने मना कर दिया था, तो जो हाना थी, हाना क्लीन्ड व्हाइट मैन्स ब्रेस्ट, फेस एंड बैक विद हॉट स्टीमिंग वाटर। यहाँ पे वर्ड आया है ब्रेस्ट, एक्चुअल क्या है गाइस, ओल्ड इंग्लिश के अंदर, ठीक है ना, जो मेल है, मेल की छाती और फीमेल की छाती दोनों के लिए सेम वर्ड यूज किया जाता था, ब्रेस्ट। तो इसलिए इस चैप्टर के अंदर ये टर्म यूज की गई है, ब्रेस्ट। ठीक है, इतने में ही डॉक्टर सदाओ जो है अपनी इमरजेंसी, सर्जन इमरजेंसी बैग जो है उसको लेकर के आ जाते हैं, सर्जन इमरजेंसी बैग लेकर के आ जाते हैं। और वो हाना को कहते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो क्या दे देना, एनेस्थीसिया, बेहोशी की दवाई दे देना। अब क्या था कि बुलेट जो थी अभी भी शरीर के अंदर थी, जिसकी वजह से, ठीक है ना, कुछ भी गड़बड़ हो सकती थी, और बहुत सारा ब्लड उसका बह चुका था। हाना जो थी, जिसने पहले कभी ऑपरेशन नहीं देखा था, तो उस ब्लड को देख करके, थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में ब्लड को देख करके वो वॉमिट कर जाती है एट द साइड ऑफ ब्लड। अब सदाओ जो था वो परेशानी में था, वो चाहता था अपनी वाइफ की हेल्प करना, बट वो ऐसा कर नहीं सकता था क्योंकि पेशेंट को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। सदाओ जो है तेजी से, सदाओ प्रोसीडेड स्विफ्टली, तेजी से वो आगे बढ़ता है, एंड मेड ए क्लीन एंड प्रिसाइज इंसिजर, एकदम सटीक चीरा लगाता है, चीरा मतलब कट लगाता है, और वहां से बुलेट को बाहर निकाल देता है।
बुलेट बाहर निकलने के बाद, ठीक है, और कुछ इंजेक्शन दवाइयां देने के बाद जो डॉक्टर है, डॉक्टर सदाव, वो डिक्लेयर करता है दैट द मैन वुड लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, चाहे कुछ भी हो जाए ये आदमी जो है वो जीवित रहेगा। ठीक है ना, एक टर्म याद रखना, द मैन वुड लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल। कई बार टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन दिया जाता है आप लोगों के एग्जाम में। राइट गाइस, अब बुलेट निकल चुकी थी वो खतरे से बाहर था। कुछ समय के बाद जब उसको होश आता है, वो काफी डरा हुआ था और काफी आतंकित था। तो हाना जो है उसको दिलासा देती है, समझाती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरे दिन, अब क्या है, जिस दिन ऑपरेशन हुआ है उसके थर्ड डे डॉक्टर सदाव उसको एग्जामिन करते हैं, उसको चेक करते हैं। तो टॉम जो है उससे डरते हुए पूछता है कि तुम लोग, टॉम अब उसका नाम पता चल चुका है, उस अंग्रेज का नाम क्या है, व्हाइट मैन का नाम है टॉम। तो टॉम जो है वो उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। ठीक है, इस बात को सुन करके, ठीक है, डॉक्टर सदाव उससे कुछ नहीं कहते, शांत रहते हैं। और याद ध्यान देने वाली बात है कि ये जो पीओडब्ल्यू था, इसकी उम्र जो थी सिर्फ मुश्किल से 17 साल थी। कितनी थी? 17 साल। यानी कि जब आप लोग 12th स्टैंडर्ड में है, जो आप लोगों की एज है, इस एज में, ठीक है ना, ही वॉज फाइटिंग फॉर हिज कंट्री। ठीक है गाइस, यहां तक स्टोरी समझ आई। अब क्या हुआ कि सर्वेंट्स जो है, उसके नौकर जो है वो विद्रोह कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, विद्रोह से पहले अब जैसे बातचीत हो रही थी इन लोगों की, तो जो ये टॉम है, टॉम जो है डॉक्टर सदाव का थैंक्स करता है कि भाई तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। तो डॉक्टर सदाव कहते हैं अभी इतनी जल्दी मत करो थैंक्स करने की, ठीक है ना, अभी बहुत समय है। अब उसके स्टिचेस वगैरह, जो टाके वगैरह थे, वो खुल जाते हैं। यंग मैन जो था वो ठीक था, और डॉक्टर कहता है कि लगभग फोर्टनाइट, लगभग 14 दिन में तुम एकदम ठीक हो जाओगे, टिप ऑन टॉप हो जाओगे, तुम जहां जाना चाहो जा सकते हो। अब 7वें दिन, ऑन द 7th डे, द सर्वेंट्स रिवोल्टेड। जो नौकर थे, नौकर कौन कौन थे? ठीक है, 2 नौकर थे, एक तो यूमी थी और एक कुक था। ठीक है, वो क्या है, रिवोल्ट कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि भाई जो नौकर थे, जो सर्वेंट्स थे, उन्होंने क्या कहा, ये मैंने, ठीक है ना, वो भी इसके अंदर कवर्ड है। तो जो नौकर है वो क्या, 7वें दिन रिवोल्ट कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं, अपने मालिक से कहते हैं कि अगर, ठीक है ना, इस घर में या तो ये रहेगा या हम रहेंगे। तो डॉक्टर सदाव और हाना जो है उनको जाने देते हैं, कहते हैं ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। और उनका जो कुछ भी बकाया था, जो कुछ भी पेमेंट्स थी, वो उनको दे देते हैं। शी पेड देम ऑफ एंड थैंक देम फॉर ऑल दे हैड डन फॉर देम। जो कुछ भी तुमने हमारे लिए किया उसके लिए उसने उनका धन्यवाद किया। अब क्या है, उसी दोपहर को, ठीक है, सुबह सुबह वो लोग चले गए, उसी दोपहर को एक मैसेंजर, ठीक है ना, एक इंफॉर्मेशन देने वाला ऑफिशियल यूनिफॉर्म में जो है, कहाँ आता है, डॉक्टर सदाव के घर आता है। और वो उनको इंफॉर्मेशन देता है कि पैलेस में जो जनरल हैं वो पेन में है, परेशानी में है, और उन्होंने आपको बुलाया है। हालांकि उसको देख करके जो हाना थी वो डर जाती है और उसको बताती है कि भाई मेरे को मतलब डर लग रहा है, अब आगे चल के कहीं परेशानी ना हो। तो सदाव से प्रॉमिस करते हैं कि डोंट वरी, मैं इसका सॉल्यूशन अभी जल्दी कर दूंगा, अब ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, हम इससे छुटकारा पा लेंगे किसी तरह से। अब ठीक है ना, सदाव जो है, डॉक्टर सदाव जो है, वो पूरा का पूरा एपिसोड, मतलब पूरी पूरी घटना जो है, किसको बताते हैं, सिक ओल्ड जनरल को। अब ओल्ड जनरल जो था उसको पता था दैट सदाव वाज इनडिस्पेंसिबल टू हिम, मतलब उसके बगैर उसका काम नहीं चल सकता, अनअवॉइडेबल था उसके। तो जनरल ने क्या किया, और जनरल चाहता नहीं था कि सदाव जो है अरेस्ट हो, तो उसने उसको एक प्लान ऑफर किया कि ऐसा करता हूं कि मैं अपने 2 प्राइवेट कातिल भेजता हूं, असेसिन्स, जो उस, ठीक है ना, टॉम को सीक्रेटली मार देंगे, उसकी डेड बॉडी को भी ठिकाने लगा देंगे। तो सदाव कहता है कि हाँ ये भी ठीक बात है, ये नेचुरल भी लगेगा और सबसे बढ़िया भी है, क्योंकि भाई बीइंग अ डॉक्टर मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैंने कर दी, बीइंग अ सोल्जर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप पूरी कर दो। ठीक है, सदाव जो है 3 रेस्टलेस नाइट्स, यानी कि बेचैनी में 3 रातें बिताता है, पर वो कातिल नहीं आते। अब 3 दिन के बाद डॉक्टर जो है खुद प्रण लेता है, मतलब खुद ही सोचता है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये जो टॉर्चर था, 3 दिन लगातार इंतजार करना कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा, वो जो टॉर्चर जो था उसके लिए बहुत ज्यादा हो रहा था। तो उसने खुद ही एक प्लान बनाया, ठीक है, उससे छुटकारा पाने का। उसी दौरान उसकी टॉम से बात होती है। टॉम कहता है कि मैं जो हूं जिंदा हूं सिर्फ तुम्हारी वजह से। इफ ऑल जैप्स वर लाइक हिम, ये स्टेटमेंट है, इफ ऑल जैप्स, इसका मतलब अगर सभी जापानी
इफ ऑल जापानीज वर लाइक हिम, अगर सभी जापानी तुम्हारी तरह होते, देयर वुड नॉट हैव बीन अ वॉर, तो ये युद्ध नहीं चल रहा होता। ठीक है, कई बार स्टेटमेंट पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। ठीक है, सदाओ जो है आखिरकार, ठीक है ना, उसकी जान बचाता है। किसकी जान बचाता है? टॉम की। अब क्योंकि उसने उसको बचाया था तो वो उसको दोबारा से मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता था। सदाओ डिड नॉट वांट टू थ्रो हिम इनटू द जॉज ऑफ डेथ अगेन, इसलिए वो उसको एक बोर्ड देता है, बोर्ड मतलब अपनी बोर्ड देता है, ठीक है ना, वो उसको अपनी बोर्ड देता है जिसमें सफिशिएंट मात्रा में वो क्या रख देता है? फूड एंड क्लोथिंग, प्रॉपर खाना, कपड़े, जो भी उसकी जरूरत का सामान था सारा का सारा इसमें रख देता है। और उसको कहता है कि यू हैव टू रो मतलब चप्पू चला करके तुम्हें कहां तक जाना है? पास के आइलैंड तक। कहां तक जाना है? पास के ही आइलैंड तक, ठीक है ना। और उसको इंस्ट्रक्शंस भी देता है और साथ साथ अपनी फ्लैश लाइट, अपनी टॉर्च भी देता है। और उसको कहता है कि अगर तुम्हारे पास किसी चीज की कमी हो, अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाए, किसी चीज की जरूरत हो, तो तुम 2 बार फ्लैश चमका देना। और अगर तुम ठीक ठाक रहो तो सिर्फ 1 बार, मतलब अगर सब कुछ ठीक रहे तो एक बार, अगर कुछ गड़बड़ हो तो 2 बार। वो भी कब? एट द टाइम ऑफ डस्क। डस्क कब होता है? जब शाम, ठीक है ना, सूरज की आखिरी किरण धरती से चली जाती है, यानी कि जब अंधेरा होने ही वाला होता है। और अंधेरे में मत चमकाना, अगर अंधेरे में चमकाओगे तो किसी को शक हो जाएगा। कब बोला? एट द टाइम ऑफ डस्क। उसके अलावा उसने और भी इंस्ट्रक्शंस दी कि तुम्हें वहां पर बहुत सारी रॉ फिश, मछलियां तो बहुत सारी मिल जाएंगी, बट मछलियों को ऐसे ही खा लेना, उनको पकाना मत। अगर तुम आग जलाओगे तो धुएं की वजह से लोगों को पता चल जाएगा कि इस वीरान आइलैंड पे, जिसपे एक्चुअल में कोई नहीं रहता, वहां पर कोई व्यक्ति है और तुम उससे ट्रबल में फंस सकते हो, ठीक है ना। हालांकि इस प्लान के बारे में डॉक्टर सदाओ ने हाना को भी कुछ नहीं बताया और उससे कहा, किससे? टॉम से, कि तुम जब आइलैंड पे पहुंच जाओगे तो वहां से कोरिया के लिए शिप्स निकलती हैं, कोरिया के लिए जहाज निकलते हैं, कोरिया के लिए बोट्स निकलती हैं। अगर किसी ने तुम्हें पनाह दे दी, किसी ने तुम्हें असाइलम दे दिया, अपने साथ ले गया, तो तुम इस तरह से जापान से बाहर निकल जाओगे और फिर तुम आसानी से अपनी जगह पर पहुंच सकते हो। राइट गाइस, तो इस तरीके से उसने आखिरकार उसकी जान बचाई। अब क्या है? सदाओ, इतने में ही सदाओ के पास इंफॉर्मेशन आती है कि भाई डॉक्टर को, जनरल को जरूरत है ऑपरेशन की, जनरल को ऑपरेशन करता है। उसके बाद सदाओ जो है जनरल को पूरी कहानी बताता है कि भाई ऐसे ऐसे मैंने उसको भेज दिया। तो जनरल जो है उसको इन्फॉर्म करता है और रिग्रेट करता है कि मैं भूल गया, क्योंकि मैं बहुत परेशानी में था, मैं अनवेल था, इसलिए मेरे को ध्यान नहीं रहा असैसिन्स को भेजने का। और सदाओ से प्रॉमिस लेता है कि तुम इस इंफॉर्मेशन को किसी को लीक नहीं करोगे, किसी और को इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं करोगे। और जब कुछ दिन तक जब कोई सिग्नल नहीं आता है तो डॉक्टर सदाओ कन्विंस, वो मतलब श्योर हो जाते हैं कि जो टॉम है वो मतलब एकदम सेफली ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम दी जापान, वो जापान से बाहर निकल चुका था। उसके बाद डॉक्टर सदाओ जो है वो याद करते हैं अपने समय को, जब वो कहां गए थे? अमेरिका गए थे। और उनको याद आता है कि क्योंकि वो जापानी थे इसलिए उनके साथ खूब भेदभाव होता था। प्रेजुडिस का मतलब होता है इट्स लाइक भेदभाव, या पहले से ही उनके बारे में ओपिनियन बना लेना, राइट गाइस। और ये जो लोग थे, अंग्रेज जो लोग थे, दे वर रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब इट्स लाइक फुल ऑफ डिटेस्ट, हेटर, घृणा से भरे हुए थे। और वो उसके साथ बहुत, उनके साथ मतलब जो व्यवहार जो था बहुत अच्छा नहीं करते थे। और वो लास्ट में आखिरकार सोचते हैं कि आखिरकार उन्होंने क्यों टॉम को नहीं मारा और उसको जाने दिया। ठीक है, इसी के साथ ये स्टोरी जो है गाइस यहां पर खत्म हो जाती है। आई होप आप लोगों को सारा चैप्टर जो है वो डिटेल में पिक्चर फॉर्म में समझ आया होगा। फाइन गाइस, नोट्स जैसे मैंने बताया आप लोगों को आपके एप्लीकेशन में और लिंक में अवेलेबल रहेंगे। That's all we have for today. See you in the next video. Till then, Jai Hind. Bye-bye.